अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट वहीद खान। रोक सको तो रोक लो, मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, आज आप हमारे शो में देख सकेंगे लाहौर कलंदर के ऑनर राना फवाद की मस्त कलंदर बातें, सिर्फ मेरे मुताबिक में हसन निसार के न्यूक्लियर तज्जिए, लाला रिपोर्ट्स में लाला की शरारती रिपोर्टिंग देखेंगे और बहुत कुछ। रोक सको तो रोक लो। नाजरीन, पिछले दिनों सोशल मीडिया पे औरत मार्च बहुत ज्यादा मकबूल हुआ, जिसके देखा देखी मर्द मार्च भी हुआ, लेकिन वो इतनी खातिर मकबूलियत हासिल नहीं कर पाया। अगर सियासतदान अपना मार्च करेंगे तो वो कैसा होगा, इसी हवाले से हम जानेंगे उस शख्सियत से जो कि सियासत पे बड़ी गहरी नज़र और गिरफ्त रखते हैं, जो आज हमारे मेहमान हैं। हमारे स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है साबिक वजीर दाखिला, MQM से उनका ताल्लुक है, रऊफ सिद्दीकी साहब। रऊफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, आपको खुशी हुई और आप लोगों से मिलकर मुझे खुशी हुई। बहुत शुक्रिया नाजरीन। इसके अलावा हमारी को होस्ट हमारे साथ फायका मौजूद हैं और एक शायर मौजूद हैं जो कि बड़ी कसमा पुरसी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उनका बहुत बेड़ा गर्क किया है जमाने ने। इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है PSP से मुस्तफा कमाल साहब ने। उनसे जानेंगे कि पार्टी के मामलात किस तरह चला रहे हैं। अच्छा रऊफ भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है ये, अगर सियासतदान मार्च करेंगे तो क्या लिखेंगे अपने प्ले कार्ड? उनको कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, वो जो भी करना चाहते हैं पार्लियामेंट में करें, और जब भी मार्च करें तो अखलाकी हुदूद में और सियासी हुदूद में रहते हुए करें तो फिर सही है। वैसे ये जो औरत मार्च हुआ है इसमें हुदूद तो बहुत फलांगी गई हैं, इस पर क्या कहेंगे? मतलब ऐसी ऐसी चीजें लिखी थी कि शर्म आ रही थी पढ़ते। देखिए, ये तो पता नहीं क्या किया गया है, ये तो फहाशी के जिम्रे में आता है, बेहूदगी के जिम्रे में आता है। तो रऊफ भाई, आप समझते नहीं ये किसी एजेंडे के तहत हुआ है? अच्छा, एजेंडा आता है, जाहिर सी बात है वेस्ट का बड़ा नाम लिया जाता है। यहाँ कोई ऊट पटांग चीज हो रही हो तो कहते हैं वेस्ट का हाथ है। गोरा उर्दू तो लिख नहीं सकता, यहीं का बंदा है जो चीज प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कोई शरारती हाथ है जो गड़बड़ पैदा कर सकता है। नहीं, ये तो खुद ज़हनी अय्याशी के लिए करते हैं। गोरों को कहाँ इतनी फुर्सत है, उनके भी मुजाहरे होते हैं। यार, हम तो पूरी ज़िंदगी पूरी दुनिया में जाते रहे और देखते रहे, वहाँ की औरतें भी ऐसा नहीं करती। बहरहाल, सियासतदान प्ले कार्ड अगर उठाएंगे तो क्या होगा, उस पर खान साहब क्या लिख रहे हैं वो देखते हैं। अपना कर्ज खुद उतारे। रऊफ भाई, खान साहब कह रहे हैं अपना कर्जा खुद वापस करो। क्या तो सही रहे, अपने अपने सब कर्जे अदा करें। और मैंने कहीं सुना था कि हमारा एक बच्चा जो पैदा हो रहा है वो 1.5 लाख और 2 लाख रुपए कर्जा लेके पैदा हो रहा है। पहले बच्चा पैदा होता था मेरे ख्याल से कितना 70-80 हजार कर्ज हुआ। नहीं, इससे भी कम था। हमारे ही इस पाकिस्तान में जब बच्चा पैदा होता था तो उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं होता, आजाद पैदा होता था, आजाद बच्चा पैदा होता था। और हम बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे थे और बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे। पूरी दुनिया हमें तस्लीम करती थी। नाजरीन, चल के देखते हैं कि शेख रशीद ने अपने प्ले कार्ड पे क्या लिखा है। मैं अपना खाना खुद गरम करता हूँ। अच्छा, शेख रशीद साहब फरमाते हैं कि मैं अपना खाना खुद गरम करता हूँ। शादी कर लेंगे तो फिर वो उनकी बेगम साहबा करके देंगे और मेरी दुआ है कि वो शादी कर लें। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आप बड़े खामोश बैठे हुए हैं। अरे भाई, ना दर्द रुकता है ना चैन आता है। हाय हाय हाय, ना दर्द रुकता है ना चैन आता है। हर महीने बिजली का बिल 2,500 रुपए आता है। इस सेहत पे यही से शेयर हो सकता है। अच्छा, इसके बाद सुंडियों का भी मार्च होगा। अच्छा, ये वही बताइए, मार्च को मार्च क्यों कहते हैं, अप्रैल क्यों नहीं कहते? भाई मार्च में होता है अपना मुस्तफा भाई, इसलिए मार्च कहते हैं। अच्छा। नाजरीन, देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अपने प्ले कार्ड पे क्या लिखा है। मुझे क्या मालूम अवाम का पैसा कहाँ है। अच्छा, नवाज शरीफ कह रहे हैं, बड़े भोले बन रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे क्या पता कौम का पैसा कहाँ है। अगर नवाज शरीफ साहब इस वक्त मुश्किलात में नहीं होते तो मैं कोई कमेंट्स देता, लेकिन ये मेरा ज़र्व गवारा नहीं करता कि अगर कोई मुश्किल में हो तो मैं फिर उसके ऊपर कोई कमेंट्स पास करूं। अच्छा रऊफ भाई, बहुत सारे सियासतदान जो हैं वो आजकल नैब के रडार की जद में हैं और जो इसकी जद में आ रहा है वो हो रहा है बीमार। आप माशाल्लाह मुझे सेहतमंद लग रहे हैं, तो आपकी तरफ अभी आमद नहीं हुई रडार की? नहीं, मेरे पे है कोई 4 नौकरियां का मुकदमा है। अच्छा, और कुल कितने मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है अभी आपको? 30 के करीब मुकदमात हैं और सारे ही बेहंगम। और वो उसके ऊपर मैंने एक दफ़ा तबसरा भी किया था कि कुछ न कुछ तो मेरे तड़पाने का मंशा होगा, कुछ न कुछ तो मेरे तड़पाने का मंशा होगा, ज़ौक़ इबरत न सही शौक़ तमाशा होगा। क्या कह दिए। बहुत खूबसूरत बात कही रऊफ भाई ने। और अब नाजरीन चलते हैं, वक्त हुआ है हमारे
तजियाकार, न्यूक्लियर तजियाकार हसन निसार यानी कि सिर्फ मेरे मुताबिक की जानिब हम निकलते हैं। ओवर टू यू हसन निसार साहब। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिर्फ मेरे मुताबिक और मैं हूं आपकी होस्ट फाइका तारिक और मेरे साथ मौजूद हैं आतिशगीर सहाफी सीनियर तजिया निगार जनाब हसन निसार साहब। वैसे तुमने मेरा ये तारुफ इंतहाई बेहुदा करवाया है। ये क्या होता है आतिशगीर सहाफी? क्या जब मैं थूक फेंकूं तो मुंह से लावा निकलता है और क्या मैं कान का मैल निकालता हूं तो फिर बारूद निकलता है? हसन निसार साहब बस मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। पढ़ी आई तू फयाजुल हसन चौहान, खबर पढ़ो क्या है? खबर है कि पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले फनकारों ने महविश हयात को तमगा इम्तियाज मिलने पर तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। ओए लाहौल वाला, ओए वो तो सही पीट रहे हैं, वो सही पीट रहे हैं इंडस्ट्री के जो लोग हैं। और ना मुझे बताओ वो इसने किया क्या है? इतनी सी है ये, इतनी सी छोटी सी, इसने किया क्या है? तमगा इम्तियाज, वाह 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 भाई, फ्री में मिल रहा था जैसे। ओए ना इसने अभिनंदन को पकड़वाया है या कुलभूषण की खबर दी थी व्हाट्सएप पे है, न त्यारा अभिनंदन का इसने जाके तबाह किया है ना। सीवीओ पे जो ये आबदोज आ रही थी, सीवीओ के रस्ते पाकिस्तानी हदूद में, उस आबदोज को इसने भगाया है ना। किया क्या है इसने? तमगा इम्तियाज दिया जा रहा है जी, दे दिया बल्कि। वाह हसन निसार साहब, महविश हयात ने टीवी इंडस्ट्री में बड़ा काम किया है। ओए ना मुझे बताओ क्या इंडस्ट्री में क्या ऐसा बड़ा काम किया इसने है? ओए सिवाय चंद 4-5 किस्म के आइटम सॉन्ग्स के। ओए महविश हयात बात सुनो मेरी, ये आइटम सॉन्ग जो तुमने जो किए हैं ना, मजा नहीं आया। वैसे एक बात बताऊं, नहीं बनता सितारा इम्तियाज। ओए सितारा इम्तियाज तो उन लोगों को मिलता है जो कोई मजेदार काम करते हैं। अगर चलो लेट सपोज आपने अगर वो स्टेप अगर मारे होते अपने आइटम सॉन्गों में, जो वो क्या था, हाँ को चोली के पीछे क्या है, एक ये और एक ये छम्मा छम्मा बाजेगी मेरी पैंजरी, ये अगर आपने किया होता तो फिर मान सकता था कि हाँ भाई इसको सितारा इम्तियाज देना चाहिए। लेकिन ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। हसन निसार साहब, आपको तमगा इम्तियाज नहीं मिला तभी आप जेलसी में ऐसा बोल रहे हैं। ओए मेरी बात सुन, ओए तू भी इतनी सी है माइकल जैक्सन के मुंह वाली, आपको तमगा इम्तियाज नहीं मिला। ओए बात सुनो मेरी, मैं बचपन से सितारा इम्तियाज हूँ, बल्कि मैं चांद सितारा इम्तियाज हूँ। मुझे नहीं कोई लोड़ सितारा इम्तियाज की, समझ आई? अगली खबर पढ़ो क्या है? अगली खबर है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को लाहौर में ताहयात घर मिलेगा और बिल भी पास हो गया है। ओए किस बंदे का तुमने जिक्र कर दिया है? वो बहरहाल मेरा मूड बड़े अच्छे मूड में था मैं, अब तुमने छेड़ दिया जिक्र। मैं कहता हूँ कि इमरान साहब जो खान साहब हैं, वो इनको चाहिए था कि उस्मान बुज़दार के बजाय किसी, मैं कहता हूँ फ्लाईओवर के पिलर को वजीर आला लगा देते। ओए मैं कहता हूँ किसी पीपल के दरख्त को वजीर आला लगा देते। मैं कहता हूं कि किसी पानी की सरकारी टंकी को ये वजीर आला लगा देते। किस बंदे का जिक्र छेड़ दिया? हसन निसार साहब, आपका बीपी फिर शूट कर गया है। उनको लाहौर में जाती घर ना होने की वजह से घर दिया जा रहा है। ओए ये क्या लॉजिक हुई? ये लाहौर में घर नहीं है तो जाती घर दिया जा रहा है। हसन निसार साहब, ये क्या बात हुई? वहाँ जो भी है, ओए जब भी मैं उस्मान बुज़दार को देखता हूँ मुझे मेरे स्कूल का जमाना याद आ जाता है। उस्मान बुज़दार को देखकर स्कूल का जमाना याद? वो क्यों? ओए उस्मान बुज़दार जैसा एक स्कूल के सैन में बना हुआ होता था, जिसमें हम सारे स्कूल के बच्चे बैठ के तख्तियों पे लिखते थे धूप में। अगली खबर की तरफ चलते हैं। हाँ चलो, मौसम भी बहुत अच्छा है। खबर है कि वजीर खजाना असद उमर ने कहा है कि मुल्क में मजीद महंगाई बढ़ेगी और लोग चीखेंगे। वाह 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 वाह, ओए मेरा दिल करता है कि असद उमर का मैं मुंह चूम लूं। हसन निसार साहब, ओए मुहावरा बोला है जनाब, कहते हैं कि महंगाई में मजीद इजाफा होगा और लोगों की चीखें निकल जाएंगी। वाह 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 वाह, ओए असद उमर की मिसाल बिल्कुल उस डाकिये की सी है जो किसी गांव में कोई खत या खबर लेके आता है और अच्छी खबर आज तक लाया ही नहीं। जब भी खत देता है किसी के मरने की खबर होती है, या फिर किसी भैंस चोरी की खबर होती है, या फिर गांव से कोई लड़की भाग गई है। और मुझे लगता है कि यह असद उमर
अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखाना चाहता है। वो कैसे? कि एक ही बंदे ने 20 करोड़ लोगों की चीखें निकलवा दी। हसन निसार साहब क्यों मायूस होते हैं? अच्छा वक्त आएगा। असद उमर हालात ठीक करेगा। ओए नहीं होती इससे। मैं कहता हूं इसको बदल लेना चाहिए। ये असद उमर, ओए ये तो ऐसा शख्स है, ये किसी भैंस के पास से अगर गुजर जाए वो बेचारी दूध तो क्या, ओए गोबर भी देना बंद कर दे। ओए ये असद उमर किसी एसी पे हाथ रख दे, वो गर्म हवा देना शुरू कर देगा। ओए इमरान खान की मिसाल राना फवाद की सी है, ओए जिसने लाहौर कलंदर जैसी निकम्मी टीम से उम्मीदें लगा के रखी हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि हसन निसार साहब गुस्से में जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल बन जाएं, मुझे और हसन निसार साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अच्छा बात सुनो, चलो रहने दो। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, आप रोइएगा बाद में, पहले मुझे ये बताएं आपने डॉल्फिन को ही क्यों सिलेक्ट किया अपना इंतखाबी निशान? ओ भाई, तो और कोई इंतखाबी निशान मौजूद ही नहीं था। मैंने जो उठा के बोलता ऐसा हो चुके। अब डॉल्फिन भी मैंने उसको लिया इंतखाब में। मैंने उसको मैंने कहा अब मैं तुम्हारा करियर बूस्ट होगा तुमसे। अच्छा मुस्तफा भाई सच बताइएगा, डॉल्फिन जो है वो क्या सोच रही होगी? अंदर कोड़ रही होगी और क्या होगा। खैर मैं जब गुजरता हूँ ना तो आपको मैं बताऊँ मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हो रही है। अब मेरे साथ लोग मुझे आवाजें लगाते, पापलेट, धोतर और ये रोहू वगैरह। हद तो ये हो गई। आंटी बोली ये बताओ कि फ्राई मछली किसकी अच्छी बनेगी, रोहू की या पापलेट की? यार ये मेरा क्या काम है भाई? भाई ऐसा हो सकता है कोई? यही बता सकते। अच्छा नहीं, रऊफ भाई ने सुनी होगी भी तो यहाँ नहीं बताएंगे। तो खैर बहरहाल आप क्या कहेंगे जी? मैं इनके बारे में क्या कहूँ यार, मुझे तो ये बस आपने इधर बिठा दिया, मजबूरी में बैठा हूँ। नहीं तो फिर क्या आपको कहीं जाना है क्या? कहीं जाना नहीं यार, किसी अच्छी जगह बिठा रहा हूँ भाई के बराबर। अच्छा चंद सियासतदानों के नाम लूंगा, अगर वो सियासत ना करते तो किस पेशे से मुंसलिक होते? कायम अली शाह साहब वकालत के पेशे से खुद उनका ताल्लुक है, इसी के अंदर परफॉर्म करते। लेकिन अवाम का देखिए ये बड़ा मुकद्दस शोबा है सियासतदान का। शहबाज शरीफ साहब, यही चीज़ है। नवाज शरीफ साहब, अल्लाह ताला ने उनके सुपुर्द यही काम किया है तो वो यही काम कर रहे हैं, लेकिन इसको बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से अंजाम देना चाहिए। जरदारी साहब, यही बात। खान साहब, मैं क्या करूं, रऊफ भाई नहीं आ रहे हाथ। मैं कह रहा हूं ना नाजरीन, नहीं आ रहे। जो काम उन्होंने अपने लिए पसंद किया और उसकी पूरी जिंदगी वो कर रहे हैं, तो इसको पेशा नहीं समझना चाहिए। रऊफ सिद्दीकी साहब, आप मुझे ये बताएं कि क्या हर कामयाब आदमी के पीछे वाकई औरत का हाथ होता है? सही बात है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ठीक है, लेकिन ये बात जहन में रखें कि हर बर्बाद मर्द के पीछे बहुत सारी औरतों का हाथ होता है। इनके पीछे किसका हाथ है? चुड़ैल का हाथ। और क्या ये बात भी हकीकत है कि अपनी बीवी से जो है दूसरी लड़की की तारीफ करना ऐसा है जैसे पेट्रोल पंप पे सिगरेट जलाना। आप ये करके खुद देख लीजिए था, मुझे क्या किया था इन्होंने सर। ये माशाल्लाह बहुत सेहतमंद थे, इनकी बीवी ने हवा निकाल दी सारी। 1.5 हफ्ते बाहर रहना पड़ा है, मैंने गलती से कर दी थी भाई। अच्छा बहरहाल खबर एक और उसकी तरफ चलते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी आर्मी की टोपियां पहन ली। फिर क्या था, ऑस्ट्रेलिया ने उनको ऐसा धोया भाई जैसे हमारे पायलट्स ने भारतीय पायलट्स को धोया था, हमारी एयरफोर्स ने ऐसा लताड़ा भाई। यानी कि पता चलता है कि टीम में मसला नहीं था, खराबी भारतीय टीम में नहीं थी, उनकी टोपियों में थी। बहरहाल नाजरीन, लाहौर कलंदर इस बार भी सबसे पहले PSL से निकलने में कामयाब हो गई है, पहले नंबर पर आ गई है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राना फवाद साहब, जो कि मालिक हैं लाहौर कलंदर के। जी राना फवाद साहब। राना साहब प्लीज हौसला रखें यार, इतने बड़े आदमी हो के आप रो रहे हैं, दिल छोटा कर रहे हैं। नहीं, मैं रो तो नहीं रहा, मैं तो मजाक में रो रहा हूँ। भाई हार जीत होती रहती है, ठीक है, लेकिन मुसलसल 4 मरतबा हम हारे, जीत नसीब में है ही नहीं। पैसा फूंक दिया है, सब कुछ लगा दिया। मेरे 2 मोजे पड़े हुए थे, मेरी फेवरेट मोजे, जिनमें से स्मेल आती थी मुख्तलिफ किस्म की, 4 किस्म की स्मेल, वो बेच दी है। अब क्या रह गया? जीतता क्यों नहीं हूं मैं, मुझे समझ नहीं आती। राणा साहब हौसला रखें, इतना रो क्यों रहे हैं यार, दिल छोटा ना करें, इतने बड़े आदमी हैं आप यार।
हार जीत तो होती रहती है, कोई बात नहीं। मेरी जो ये टीम है लाहौर कलंदर, इसका मैंने बिल जब देखा तो वो देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए, वरना मैं कभी जिंदगी नहीं, मैं बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह मैं हारता आया हूँ, मैं आज तक मेरी आंख से आंसू नहीं टपका, लेकिन मैं रो तो नहीं रहा, मैं तो मजाक में रो रहा हूँ। क्या आप बचपन से आज तक कभी नहीं जीते? नहीं, अब देखें ऐसी कोई बात नहीं है। एक दफा मैं लूडो का गेम खेला था और मैं जीता था, ये नहीं कि मैं सारी जिंदगी हारता गया हूँ। इत्तेफाक की बात है, मैं दोनों तरफ से उस दिन खेल रहा था लूडो का गेम, इस वजह से जीता। और राणा साहब कॉफी? मेरी टीम को आपने कॉफी दी है? नहीं। उनको भी दे, लेकिन जहर जरूर डालना, ठीक है उसमें। चले, थैंक यू। सर लूडो अलग चीज है, क्रिकेट अलग चीज है। रोक भाई क्या मशवरा देंगे अब, मतलब आगे कंटिन्यू करना चाहिए राणा साहब को क्रिकेट में या फिर कोई और काम? नहीं, बात यह है कि राणा साहब को ये समझना चाहिए जिसका जो काम है उसको वही काम करना चाहिए। नहीं, रोक भाई की बात से इत्तेफाक करता हूँ, अब मुझे वही काम करना चाहिए जो मैं करता था। मैं वापस ठेकेदारी का काम अपना शुरू करने लगा हूँ। मेरी बस हो गई है यार, पास हो गई है। बड़ी प्यारी क्लियर बात कह दी है आपको आपने। असल में राणा साहब गलत जगह हाथ डाल लिए, कुछ और करें आप। इनको चाहिए चाय का होटल खोले, शायद रिकवरी हो जाए। मुस्तफा कमाल भाई चाय पीने आएंगे और सिर्फ यही आएंगे। रऊफ भाई मैंने एक शेर लिखा है, अगर आपकी इजाजत हो तो। आप अपने शेर को कहें कि आपको खा ले। अरे वही भाई बड़ा प्यार से लिखा है, सुने खाली। इरशाद। कितनी खूबसूरत खता करते हैं, पत्थरों से भी वफा करते हैं। वाह 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 वाह। कितनी खूबसूरत खता करते हैं, पत्थरों से भी वफा करते हैं। तुम तो जख्म देकर भूल जाते हो, हम तो चोट खाकर भी दुआ करते हैं। ये जो SMS वाली शायरी कर रहा है ना ये बंदा, ये ऐसे लोग बताओ कहाँ मैंने बहुत देखे। कहाँ देखे? CPO को तोड़ते हैं तो ऐसी चीजें बाहर निकलती हैं। और आपने खाली देखी है, हमने तो खाई है यार। मैं मलेशिया में तो मैंने खाई है वो चीजें। मलेशिया में रहता था आपका भाई, और आपको पता है लग्जूरियस लाइफस्टाइल छोड़ के आया है। अच्छा आप लोग बाद में लड़िएगा, वो बंदा जो रो रहा है उससे पूछ लें। राना फवाद साहब, आपने कभी क्या जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर क्या वजह है लाहौर कलंदर हमेशा पहले ही बाहर हो जाती है? वही सब, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं जानने की मैंने कोशिश की थी बड़ी। एक दफा मैं एक बाबा के पास भी गया और मैंने कहा, बाबा जी ये क्या चक्कर चल रहा है मेरे साथ, हमेशा हार जाता हूँ, टीम काम नहीं कर रही, परफॉर्म नहीं कर पा रही। बाबा जी ने कहा आप अपनी टीम के खिलाड़ी बदल लो। मैंने कहा बाबा जी मैंने खिलाड़ी भी बदल लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई फायदा हो नहीं रहा। तो बाबा जी पता क्या कहते हैं ऑनर बदल लो। अच्छा राना फवाद साहब, ये मुझे बताइएगा, आपकी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे। AB डिविलियर की बर्थडे थी और वो केक काट रहा था, आपका मुंह गो के बहुत दफा केक के करीब गया, लेकिन उस ने आपको नहीं खिलाया। मतलब इस पर क्या कहेंगे? बड़ा अजीब तो लगा होगा आपको। नहीं, अब देखें ऐसी कोई बात नहीं है कि उसने मुझे केक नहीं खिलाया। वो तो मैं खुद उसके हाथ जो है वो मैंने अपना मुंह यूं पीछे कर लिया। मैं नहीं खा रहा था, जानबूझ के मैंने पीछे किया, ये थोड़ी के अगला नहीं खिला रहा था। वाह, वो क्यों? नहीं, वो जो खिलाड़ी बॉल कराने से पहले वो नहीं कहते आप यूं रगड़ते हैं बॉल को और वो फिर कराते, मैंने उस वजह से उनके हाथ से केक नहीं खाया। और क्या करे बंदा इस क्रिकेट के लिए। अगली दफा मैं तो सोच रहा हूँ बटेरों की लड़ाई पे पैसे लगाऊं, इतना कमा लूंगा मैं। फजूल जाया किया। खैर राना फवाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। रऊफ भाई कोई दुआ कीजिएगा इनके लिए। सही वक्त पर सही फैसला करने की कुव्वत और ताकत अता फरमाए। बस राना साहब ये है कि PSL ये तो खत्म हो गया, नेक्स्ट के लिए आपके लिए बेस्ट विशेष हैं हमारी तरफ से, अल्लाह आपको कामयाब करे। मुझे लगता है शेर आ रहा है। शेर आ रहा है बड़ा जोर का। अब ना आएगी उसकी भिन भिनाने की आवाज। हाँ, अब ना आएगी उसके भिन भिनाने की आवाज। जान से मारने की धमकी दे आया हूँ मच्छर को। अच्छा यहाँ पे भी शेर, माशाल्लाह अपनी सेहत के मुताबिक शेर पड़ा है। अच्छा यहाँ पे भी शेर आ रहा है। हाँ। नहीं, आपका तो डॉल्फिन आ रहा है ना, शेर कहाँ से आ गया? शेर भी कभी कभी आ जाता है। अच्छा शेर है? शेर सिर्फ इस लड़की को समझ आया, बहुत हंस रही है। मुझे वाकई समझ बहुत। नाजरीन, बर्तानिया का जो लाइसेंस होता है ना वो कुछ इस किस्म का होता है, और दुबई का जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो कुछ इस किस्म का होता है। बांग्लादेश का किस तरह का होता है? आपके ऐसा होता है। जबकि पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस कुछ इस किस्म का होता है।
नाजरीन आइए चलते हैं अपने रिपोर्टर लाला की तरफ। ओवर टू यू लाला। जय वहीद, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन आज का जो हमारा रिपोर्ट होगा वो ऐसा रिपोर्ट होगा, नॉर्मल रिपोर्ट होगा जो होता है, मजा आएगा, आपको एंजॉय करेंगे। तो आज मेरे साथ चलिए, मुझे फॉलो कीजिए लाला को, देखते हैं लोग फिर क्या क्या जवाब देते हैं नए सवालों का। आ जाइए, फॉलो कीजिए, आइए, अरे फॉलो कीजिए। भाई ये बताइए, ये आपके सर पे इतने सारे मच्छर क्यों हैं? बाल काले हैं इसलिए। अच्छा मुझे बताइए, ये नवाज शरीफ साहब के सुनने में आ रहा है हुकूमत से डील हो गई, आज रात वो लाहौर से लंदन रवाना हो रहे हैं, क्या कहोगे इस पे? इस पे कुछ भी नहीं कह सकता मैं। अच्छा, मतलब आपका कोई लेना देना ही नहीं है? मुझे इंटरेस्ट नहीं है इसमें। कुछ भी नहीं। क्यों? कुछ भी नहीं कह। इतने उदास क्यों हो? नहीं, कुछ उदास नहीं है मैं। कुछ भी नहीं कहूँगा। आपको पता ही नहीं है? नहीं। ये क्या होने वाला है उनके साथ? चले जाएंगे, वो तो आज नहीं जाएंगे तो कल जाएंगे। तो हमें न्यूज़ अभी तक सुनी नहीं है, तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि हाँ क्या होगा, लेकिन यहाँ से जाएंगे फिर न्यूज़ सुनेंगे, फिर आपको बता देंगे। अच्छा चले, मैं बाद में आता हूँ आपके पास, ठीक है? वो ले चले जाए लाहौर से लंदन, उनका तो वैसे भी वो जो क्या कहते हैं पानामा केस बना था, हाँ। सारा पैसा लंदन में ही था। अच्छा। उनका घर ही सारा लंदन में। देखिए ये डील जो है, ये डील जो है ये हील है, ये डील नहीं, ये रील है। ये रील है? जी हाँ, ये लपेटने वाली रील है। अच्छा, ये लपेटने वाली रील है। हाँ हाँ। और ये जो ये अफवाह हैं, ये रूमर्स हैं, ये किसी किस्म का कोई वो डील वगैरह नहीं हुई। अच्छा। नहीं उनको डील दी जाएगी। यानी कि आपको अंदर की बात पक्की पता है? नहीं, अंदर की बात तो पता नहीं, लेकिन तो फिर आप इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं कि डील नहीं है? सर मैं मीडिया से ताल्लुक तो नहीं रखता, लेकिन मैं अखबारात वगैरह और जो टीवी वगैरह देखता है तो। अच्छा, जरा अबलाग से आपको तो वाकफियत है। मुझे बहुत शौक है। नवाज शरीफ साहब रवाना कहाँ से होंगे? अभी तो वो जेल में है, कैसे रवाना होंगे? हाँ, नहीं ये खबर आई है कि डील हो गई है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं हूँ। हाँ। इससे ये है कि आप अगर कोई और क्वेश्चन कर सकते हैं तो आप करें मेरे से। थैंक यू सो मच। ये मुर्गी जब अंडा देती है, इसका चूजा कितने महीने में बड़ा हो जाता है? इसको बड़ा होने में अगर आप इसको घर में रखेंगे, घर में पालेंगे तो 6 महीने में बड़ा होता है। अच्छा। ये और अगर आप पोल्ट्री फार्म में रखेंगे तो वो 2 महीने में उसको जवान कर देते हैं वो। अच्छा, ये जहाज के कितने गियर होते हैं? ये आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। नहीं, आप बोल रहे तो कुछ और पूछ लें। हाँ, तो यही तो, जहाज के घेर का मुझे नहीं मालूम ना, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। और बताइए, और क्वेश्चन नेक्स्ट। मछली एक वक्त में कितने बच्चे देती है? मछली बच्चे नहीं देती, वो अंडे देती है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये महविश हयात ने साइकिल की रेस जो है वो जीती है, तमगा इम्तियाज मिलने वाला है उसको, क्या कहोगे इस बारे में? फैसला पता नहीं, मैंने देखा नहीं। अच्छा। मुझे हाँ, यानी कि रेस जो लगाई उसने नहीं देखा आपने? नहीं मैंने नहीं देखा। कुछ भी नहीं, मुझे पता ही नहीं। यार ये इस दुनिया का है भी या नहीं? छोड़ो, दिए दिया तो क्या कर सकते हैं, दे रहे हो तो हाँ ये भी है, वरना वापस ले लो यार, ऐसे कोई बात थोड़ी। ऐसा लेना ही नहीं चाहिए कोई। भाई देखें, लड़कियों को तो हर चीज मिल जाती है ना, हर इनाम मिलेगा उसको। पाकिस्तान है ये तो। वैसे भी खवातीन का बहुत इज्जत दी जाती है। सही बात है, ये तो है। बस इसी के ऊपर ने तमगा नियाज से क्या अवार्ड दिया जा रहा है। मैं शायद को मैंने देखा नहीं सर, ना मैंने मीडिया पे इसको कभी देखा है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन आपने ना देखा ना सुना, उसको तमगा इम्तियाज मिल गया है, तो हो सकता है उसकी कारकर्दगी कैसी हो। इस पे मैं इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता। महविश हयात में इंटरेस्ट नहीं है, बड़ी बात है। तो शाहरुख खान साइकिल की रेस पे तो नहीं दिया गया, दिया तो किसी और वजह से दिया। अंदर की बात बताओ ना, महविश हयात की बात बताओ। अंदर की बात तो मुझे नहीं मालूम। अच्छा नहीं मालूम? सही बात कहे बाबा ने, चाचा ने, कि लड़की है इसीलिए हर चीज है, लेकिन ऐसा नहीं, मेहनत भी है उसकी। अच्छा ये इंडिया से शेख रशीद के लिए रेखा का रिश्ता आया है, क्या समझते हैं? शेख साहब को कबूल करके ये इंडिया पाकिस्तान के हालात को सुधारना चाहिए? कितना फर्क पड़ेगा ताल्लुकात में? बहुत फर्क पड़ेगा। कैसे? हालात इतना खराब हुए हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के देखें आप। हाँ। इस तरह तो कोई भी नहीं करेगा। ये तो उसको ही पता होना चाहिए, बेहतर हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छा हाँ, यानी कि वहाँ से बहुत लेट रिश्ता भेजा है उसने। हाँ ये बात तो, लेट तो भेजा है, इनको भेजना चाहिए था पहले। क्या होना यह है, वो मुश्किल ही हो, वो कबूल करे शेख रशीद। अच्छा मुझे बताइए, उसने रिश्ता भेजा है शेख रशीद के लिए, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात इस शादी से, इस रिश्ते से कितने बेहतर होंगे? तो वो जो था ना अपना उमर शरीफ, उसने बोला था ना, रेखा आईने में मुंह देगा शेख रशीद ने। अरे यानी कि रिश्ता जो भेजा है शेख साहब के लिए सही नहीं किया? सही नहीं किया ना, हमको नहीं चाहिए इंडिया का कोई रिश्ता। अच्छे हो जाएंगे हैं? हाँ पक्की बात है। हाँ, वैसे भी इमरान खान ने भी
शादी करिए 3 3 शादियां करिए ना। हंसने की क्या बात है? अच्छा, खुशी में हंस रहे हैं। हाँ, शेख रशीद भी शादी कर लेगा, वो भी सुख हो जाएगा। अच्छा, पिंजरे में बंद हो जाएगा, बीवी की सुनेगा। अच्छा, ये अलीम खान जो है तहरीक इंसाफ के, ये जेल में इनको जो है वो 2 बेड दिए हैं, जबकि नवाज शरीफ को 1 बेड दिया हुआ है। इतनी ज्यादती क्यों हो रही है? उसको 2 बेड की जरूरत है ना। जाती है ये तो। उसको कितने देने चाहिए? उनको भी 1 ही देना चाहिए। उनको तो वैसे देना ही नहीं चाहिए, चटाई पे सुलाना चाहिए। किनको? वो असवर यार वाली। कहाँ के बाद कहाँ निकाल दे, बहुत अच्छे। पहले जो है शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को 2 बेड मिलते थे जब उनकी हुकूमत थी। अब जाहिर बात है अलीम खान की हुकूमत है तो उसको 1-2 मिलेंगे। अरे मतलब अपनी हुकूमत में तो वो जेल थे ही नहीं। चलो, अलीम खान अपनी हुकूमत में जेल में तो है। हाँ, सही है। अच्छा, एक बिजली की ट्रेन है, वो मशरक से मगरिब की तरफ आएगी, तो एक धुआं कहाँ जाएगा उसका? इलेक्ट्रिक ट्रेनर्स में धुआं होता ही नहीं है। बिजली से जो है ना धुआं निकलता ही नहीं है, कहाँ से आएगा? अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया। आइए किसी और से पूछते हैं। धुआं कहीं भी नहीं है, क्योंकि बिजली से चलेगी ट्रेन तो धुआं निकलेगा ही नहीं। उसमें एक छोटा मोटा इंजन भी है डीजल से चलने वाला, और वो धुआं पता नहीं कहाँ जाता है, मशीन जाता है। इलेक्ट्रिक ट्रेन है यार, इलेक्ट्रिक का तो धुआं नहीं निकलता। हार गया। जी नाज़रीन, आपने आज की रिपोर्ट देखी, लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के सवालों के मुख्तलिफ मजेदार जवाब दिए। आपसे फिर मुलाकात हो जाएगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए इंतजार कीजिएगा। हमारा लाला को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अच्छा रऊफ भाई, आपने MNA का इलेक्शन लड़ा और आप हार गए, ऐसा हो नहीं सकता। आप तो जीतते आए, हारे कैसे, क्या वजह? जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। वाह 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 वाह। आप कुछ कहना चाहेंगे जवाबन शेर में? इनके शेर में मेरे पर बड़ा खतरनाक शेर है, वो बता नहीं सकता मैं। सो सॉरी, नहीं वो खतरनाक शेर है, बड़ा प्यारा है। हाँ। जिंदगी की उलझनों की छाँव में, हाय हाय, जिंदगी की उलझनों की छाँव में, जिंदगी उलझनों की छाँव में चल रही है, बता नहीं सकता। बताइए ना। अरे यही शेर है भाई, बताएंगे क्या, बोल तो रहा हूँ। अच्छा रऊफ भाई, एक मजेदार सा सवाल है। आपने नई गाड़ी निकाली है, आप लॉन्ग ड्राइव पे गए हैं और रोड पर ख्वार हो रहे हैं धूप में 3 इंडियन एक्टर्स, यानी कि उनमें रेखा है, इसके अलावा ऐश्वर्या है और ऋतिक रोशन है। किसको लिफ्ट देंगे? मैं किसी को भी नहीं दूंगा। रऊफ भाई मदद कर दें बेचारों की। नहीं, मदद करने के लिए और बहुत सारे जरूरतमंद हैं जिनकी मदद की जा सकती। अच्छा नहीं रऊफ भाई, नहीं देंगे भाई आप लोगों को लिफ्ट, उनको बहुत जरूरी काम है। नहीं निकला करो धूप में। चलो शाबाश। नाज़रीन, खबर है कि नवाज शरीफ साहब को जेल में डॉक्टरों ने साइकिल चलाने का मशवरा दे दिया। आइए बात करते हैं, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं जेल से ही मियां नवाज शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मियां साहब इतना जोर से सांस क्यों ले रहे हैं, खैरियत तो है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं साइकिल चला रहा हूँ। हाँ, वैसे हमने सुना है डॉक्टर्स ने आपको साइकिल चलाने का मशवरा दिया है। ओ भाई, शुक्र है कि डॉक्टरों ने मुझे सिर्फ साइकिल चलाने का मशवरा दिया है, ये नहीं कहा कि अपने बच्चों को बिठाकर साइकिल चलानी है। वरना अपने इतने वजनी बच्चे बिठाकर साइकिल चलाना तो दूर, पैडल भी चलाना मुश्किल हो जाता। मियां साहब, वैसे जेल में साइकिल चलाने की जगह होती है? बिल्कुल जगह नहीं होती। मैंने तो शिकायत भी की है कि जेल में साइकिल चलाने की जगह जो है वो बहुत कम है। मुझे जेल से बाहर साइकिल चलाने की इजाजत दे, मैं साइकिल पर ही लंदन निकल जाऊं। यानी कि प्लानिंग अच्छी है आपकी। मुस्तफा कमाल साहब, सुन रहे हैं प्लानिंग मियां साहब की? बहुत जबरदस्त प्लानिंग हो रही है इनसे। आपका दिल ये भी हो रहा कि अगर जा रहे हो तो मुझे भी ले जाओ लंदन। मैं भी ये सोच रहा था कि अब यहाँ पे तो कुछ रहा नहीं है। क्या नहीं रहा इतना, मतलब साइकिल में अपने साथ लंदन ले जाए? मुझे ले जाए, बते जाए, मैं भी जाने के लिए तड़प रहा हूँ। लेकिन मियां साहब, आप तो बीमार हैं, आप लंदन जाने की बातें कर रहे हैं, वो भी साइकिल पे। अल्हम्दुलिल्लाह, बीमार तो मैं सिर्फ जेल में हूँ, जेल से बाहर निकलते ही तबीयत ठीक हो जाती है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया मियां साहब आपका, आपने हमसे बात की, आपसे फिर बात होती रहेगी। अच्छा, माशाल्लाह से रऊफ भाई, आपका हेयर स्टाइल जो है वो मुझे देख के वो पड़ोसी मुल्क जो है अमिताभ बच्चन, उनसे मुमासलत है, तो ये पसंद है शुरू से आपको? मैं जब छोटा मुन्ना था ना, तब से मेरे बाल ऐसी थे, तो मेरे ख्याल में अमिताभ बच्चन ने मेरी नकल की होगी। ये वाह, क्या आपने बात कर दी। यानी कि अमिताभ साहब, आप सुने, आप रऊफ साहब के बालों का स्टाइल कॉपी करते हैं? नहीं, ये तो लेकिन मैं मजाक में कह रहा हूँ। अच्छा रऊफ भाई, बहुत सारी MQM बन चुकी हैं,
ABCDEF, मतलब आप नाम लें, यू नेम इट, असली MKM कौन सी है जिसकी कोई ब्रांच ना हो? जो MKM के हवाले से ज़्यादा नहीं जानते तो उनके लिए ये तफरीक करना मुश्किल हो जाता है। ABCD, ये ज़िम्मेदारों में, लीडरों में अगर कोई मामलात हैं तो उसको वो समझते हैं कि वो पूरी MKM है। ऐसा नहीं है। MKM पाकिस्तान और उसका इंतखाबी निशान पतंग। अच्छा रऊफ भाई, हमें पता है कि आप परिंदों से, जानवरों से बहुत लगाव रखते हैं, आपके घर में जू भी है, तो पसंदीदा कौन सा परिंदा है आपका, है जानवर? मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कबूतर, मासूम सा, अच्छा सा। हाँ, और जो नापसंद है वो शेर नापसंद है मुझे। मैं शेर को नहीं पसंद करता। शेर को आप पसंद नहीं करते? वो भी क्यूट ही होता है, बिल्ली की तरह होता है वो। नहीं, वो बिल्ली की तरह होता है, उसकी एक अदा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या पंजा मारता है सर, क्या करता है? नहीं, वो ये है कि शेरनी शिकार करती है तो फिर ये शेर जाके खाता है, तो मुझे उसकी ये अदा बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेहनत वो करती है, खाता ये है। यानी कि वो मतलब आलसी है। और गलत बात है, मतलब बीवी से काम नहीं कराना चाहिए, मर्द को खुद काम करना चाहिए। हाँ, मतलब आप देखें ना, हमारी कदरों में तो ये है कि मर्द कमाए और औरत खाए। सर, मेरा आपसे एक बहुत ही मजेदार सा सवाल है, मुझे आप ये क्या, बताइए। कितना मजेदार है? क्या मसाला वसाला आप सुने तो आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ। इनमें से 3 शायर अगर आपको कहते हैं कि हमें 100 का इजी लोड करवा दें, तो आप किसको करवा के देंगे? वसी शाह, अनवर मसूद या फिर अमजद इस्लाम अमजद? तीनों को। तीनों मुस्तहक हैं? नहीं, मुस्तहक मतलब इजी लोड के तीनों को लोग हैं जो इस कौम का असासा है। बिल्कुल, बेशक। और रऊफ भाई, आपने इन तीनों को तो कराना, मुझे केज दे जाना है। यार क्या मतलब, थोड़ी सी तमीज होती है। आप किस बात कर रहे हैं? इजी लोड करवा रहे हो उनको, मैं भी तो वो आपके मेहमान हैं, आप बजाय उनको तोहफा देने के आप उनसे डिमांड कर रहे हैं। जी, जान हाजिर है रऊफ भाई। ये 100 रुपए के मावे ले लेंगे, फिर मसले मसाइल हो जिस दिन आप जानदार शेर कहेंगे जी तो इजी लोड नहीं, बल्कि मैं आपको मोबाइल ही अगली बार दूध पी के शेर कहना है आपने, ताकि जानवान आए आप में। बहरहाल रऊफ भाई, जेल में आप रहे 3.5 महीने, और 3.5 महीने में आपने एक ऐसा काम कर दिया जो कि मुश्किल काम होता। किताब आपने लिख डाली, तो वो किताब लिखी है जिसके 4 ज़बान में तर्जुमे भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप उस किताब का इंट्रोडक्शन नाजरीन को करवाएं। वैसे तो कई किताबें थी। ये सीरत खैरुल बशर ये जेल में मैंने लिखी थी, और अल्लाह ताला का बड़ा एहसान हो, बड़ा करम था। मैं बरस से इसकी कोशिशों में था कि मैं ये किताब किसी तरह हो जाए, और फिर अल्लाह ताला ने जेल में ये मौका दिया। और इसमें जो इसकी सबसे अहम बात है, ये 3D के ऊपर इसका कवर है, और ये दुनिया की पहली किताब है इंग्लिश लिटरेचर में भी आपको इसका ये कवर नहीं मिलेगा। ये इसके अलावा इसमें 65 तस्वीर है कि अगर किसी को पढ़ना नहीं आता, वो पहली तस्वीर से लेकर जब आखिरी तस्वीर में पहुंचेगा तो वो सीरत तैयबा समझ जाएगा। और इसके अंदर जो उन्वान है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह का बड़ा एहसान रहा, बड़ा करम रहा कि अल्लाह ताला ने जेल मुझ पर आसान की। वाह माशाल्लाह, प्यारा दिल, बहुत अच्छा ही एक अमल। अल्लाह आपको खुश रखे माशाल्लाह से। बहरहाल रऊफ भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे शो में आए और अपना कीमती वक्त दिया। गो के आप बड़े मसरूफ़ हैं, वो केसेस चल रहे हैं और दीगर दूसरी मसरूफियात भी हैं। सो मेरे लिए ऑनर की बात है, आपने वक्त निकाला। आई होप आपने एंजॉय किया होगा शो। नहीं, बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला आपको और इल्म अता फरमाए, और आपके अंदर और बेहतर से बेहतर करने की, आप पूरी टीम को और कोशिश करने की हिम्मत और ताकत दे। माशाल्लाह, बहुत एक ज़बरदस्त किताब और बड़े दिल से और बड़े मोहब्बत खुलूस से रऊफ भाई ने लिखी है। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि जो लोग साहिब हैसियत हैं, उनसे अपील है मेरी कि वो ये किताब ले करके आगे बढ़ाएं इसको। बहुत ही खूबसूरत किताब है, तो आप अपनी आखिरत संवारें, और ये मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ही अच्छा एक अमल होगा। तो यही मैं आपसे कह सकता हूँ, ये किताब लीजिए और अपने जानने वालों और दूसरे लोगों तक पहुँचाएं।